नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको मैं ILA के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ILA क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ILA क्या है। तो दोस्तों, ILA का फुल फॉर्म जो है वह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। दोस्तों, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? तो किसी भी देश के लाइब्रेरी के विकास के लिए एक संघ का होना बहुत ही अत्यावश्यक होता है। तो फ्रेंड, संघ जो है वह एक देश के अंदर लाइब्रेरी के महत्वपूर्ण विकास में वह अपना योगदान जो है अच्छे तरीके से देता है। तो फ्रेंड, ILA का होना किसी भी देश में, यानी किसी भी संघ का किसी भी देश में होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो फ्रेंड, ILA जो है यह देश के अंदर सभी प्रकार के लाइब्रेरी के विकास में जो है एक कड़ी का काम करता है। तो फ्रेंड, यदि आपको लाइब्रेरियन का PDF लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर आप WhatsApp के माध्यम से इसका PDF जो है आप लाइब्रेरियन कोर्स का ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA, तो ILA है जो है दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में ILA है यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में भी ALA है यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो फ्रेंड, ILA जो है यह भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ है। दोस्तों, ILA जो है यह भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ है। दोस्तों, इसका गठन 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में, जो अब कोलकाता बन चुका है। तो फ्रेंड, इसका गठन जो है यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन जो है वह 13 सितंबर 1933 ईस्वी को कलकत्ता में यानी कोलकाता में हुआ था। आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। फ्रेंड, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन जो है वह 13 सितंबर 1933 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान यानी अवसर पर किया गया था। तो यहां प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन है? तो वह ILA है यानी इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ कौन है? तो वह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान किसका गठन हुआ था? तो दोस्तों, आपको पता है कि प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान जो है ILA यानी इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन का क्या हुआ था? तो इसका गठन हुआ था। यानी ये भी प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, ILA देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवसायिक निकाय है। दोस्तों, ILA जो है यह किसी भी देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवसायिक निकाय है। तो जितने भी आपको हम इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन के जो टॉपिक बता रहे हैं वह सभी टॉपिक सभी परीक्षा के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं, लाइब्रेरियन जो है यह ऑल इंडिया का जो भी एग्जाम होता है लाइब्रेरियन का, वो सब में इसका प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवसायिक निकाय है। तो आप इसे, दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंड जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, चलते हैं हम आगे। और प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास में 1934 में हुआ था। दोस्तों, यह भी एक याद करने वाली बात है कि प्रथम परीक्षा में आएगा
कि प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय का सम्मेलन कब और कहां हुआ था। तो आपको बताना है कि प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन जो है वह मद्रास में 1934 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। और दोस्तों 1934 में तो अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन हुआ था, लेकिन 1935 ईस्वी में जो है, अब आगे बताएंगे आपको कि 1934 के बाद 1935 में भी एक सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1918 में लाहौर में हुआ था। यानी इसको याद रखना है कि पुस्तकालय अध्यक्षों यानी लाइब्रेरियन का पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो है वह लाहौर में हुआ था। यानी लाइब्रेरियन, यहां पे शॉर्टकट आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, लाइब्रेरियन एल से लाहौर, यानी लाइब्रेरियन की जो सम्मेलन हुआ था, यानी पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था वह 1918 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो फ्रेंड एल से एल यानी लाइब्रेरियन से लाहौर, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि यह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जो है 1918 में लाहौर में हुआ था। एल से लाहौर, यानी जब भी परीक्षा में प्रश्न आए कि लाइब्रेरियनों का जो है यानी पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कब हुआ था, तो वह 1918 में हुआ था और लाहौर में हुआ था। अगला है पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन। दोस्तों ये तो हो गया कि अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास में हुआ था, और दूसरा है पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला यानी लाइब्रेरियन का जो है सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, तो 1918 में लाहौर में हुआ था। अब है कि पुस्तकालय कार्यकर्ताओं यानी पुस्तकालय में जो कार्यरत कर्मी है और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन। दोस्तों पुस्तकालय कार्यकर्ताओं यानी पुस्तकालय कर्मियों और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो दोस्तों वह 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 ईस्वी में कहां हुआ था, तो बेसवाड़ा में हुआ था। यह आंध्र में पड़ता है। तो फ्रेंड इसका आयोजित तो है बेसवाड़ा में 1914 ईस्वी में किया गया था। कर्मियों और पुस्तकालय कर्मियों और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यदि किन्हीं को लाइब्रेरियन कोर्स का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे है, अब दोस्तों ये तो हो गया पुस्तकालय सम्मेलन कब और कहां हुआ था। तो ये बताया हमने कि 1918 में पुस्तकालयों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है लाहौर में हुआ था। उसके बाद पुस्तकालय कार्यकर्ताओं के लिए यानी कर्मियों के लिए और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन जो है 1914 में बेसवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको याद रखना है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर एमओ थॉमस जो आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पुस्तकालय के पद पर नियुक्त थे, वे जो है प्रथम अध्यक्ष थे। किसका, तो इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन का। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि प्रथम आईएलए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एमओ थॉमस थे। क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं कि प्रथम सचिव यानी पहले संस्थापक अध्यक्ष और सचिव कौन थे। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि प्रथम सचिव यानी पहले संस्थापक अध्यक्ष और सचिव जो थे, पहले संस्थापक अध्यक्ष और सचिव जो थे वे के.एम. असदुल्ला साहब थे। यानी प्रथम सचिव जो थे
वह के.एम. असदुल्ला साहब थे, वह लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में प्रतिनियुक्त थे। तो इसका भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ILA के प्रथम सचिव कौन थे। तो दोस्तों सचिव जो थे वह के.एम. असदुल्ला साहब थे। अगला है कि इसका हेड क्वार्टर कहां है। तो फ्रेंड ILA जो है यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, इसका मुख्यालय जो है कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, इस तरह से कई बार हो चुका है। तो इसका वर्तमान में हेड क्वार्टर जो है यानी मुख्यालय जिसे हम कहते हैं वह न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड ये क्लियर है कि ILA का हेड क्वार्टर कहां है, तो वह न्यू दिल्ली में है। अब है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत की गई थी। दोस्तों ILA को किस एक्ट के तहत जो है पंजीकृत की गई थी, यह भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को सोसाइटी पंजीकरण जो है वह किस एक्ट के तहत की गई थी। तो दोस्तों 18 ये जो एक्ट है 1860 के ये जो एक्ट है इसके तहत जो है पंजीकृत की गई थी। यानी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को कब जो है किस एक्ट के तहत इसे पंजीकृत की गई थी। तो इसका एक्ट जो है ये वाला है, यानी इस एक्ट के तहत पंजीकृत की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला और कोमला का सदस्य है। दोस्तों इफ्ला और कोमला क्या है, मैं आगे आपको इसका विस्तार से बताऊंगा कि इफ्ला और कोमला क्या है। तो इंडियन लाइब्रेरी ILA जो है यह इफ्ला और कोमला का सदस्य है। इसे आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आता है कि इफ्ला और कोमला का सदस्य कौन है, तो वह ILA है यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA ने दिल्ली में 1992 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की। दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दिल्ली में 1992 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की। यानी इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी कौन की, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो भी हम इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं और काफी मोटिवेट होता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके लिए इससे बेहतर और कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो फ्रेंड आपसे यही है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी तरह आपके साथ कोई समस्या है लाइब्रेरी पढ़ने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे पर्सनल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड यदि आपको PDF लेना है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा नवंबर 1985 में, दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन यहां पे गलत लिखा हुआ है, टाइपिस्ट जो है यहां पे ये वाला होगा ऐसे। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसके लिए, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए और साथ ही देश में चल रहे तमाम जो है लाइब्रेरी के लिए। यानी ILA क्या है दोस्तों, तो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई भी संघ जो है
वह किसी भी देश के लिए लाइब्रेरी के विकास में एक बहुत बड़ी जो है विकास का कार्य करता है। तो फ्रेंड इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि ILA द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब आपको जानना यह जरूरी है कि रंगनाथन के दर्शन पे ही अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह क्या कारण था? तो फ्रेंड जब रंगनाथन ने अपना जो है विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का विमोचन किया तो उसे पढ़ने वाला या समझने वाला बहुत कम लोग थे। तो फ्रेंड इसीलिए जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और वो भी रंगनाथन साहब के दर्शन पे। तो फ्रेंड यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला, दोस्तों इफ्ला जो है यह भी एक संस्था है, जिस तरह से ILA है उसी तरह से एक यह भी इफ्ला है। तो ILA ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पंजाब यानी UAP मींस यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। तो फ्रेंड UAP और क्षेत्रीय संगोष्ठी और नवंबर 1985 में नई दिल्ली में FIDCR क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। फ्रेंड इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला और UAP क्षेत्रीय संगोष्ठी और नवंबर 1985 में दिल्ली में FIDCR क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। दोस्तों इससे भी प्रश्न बनता है कि अक्टूबर 1985 में कब क्षेत्रीय संगोष्ठी जो है का आयोजन किया गया और उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड इफ्ला और UAP क्षेत्रीय संगोष्ठी का जो है कार्यक्रम नवंबर 1985 ईस्वी में रखा गया और वह जो है FIDCR क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। अब आगे है कि अन्य लोग जो ILA की स्थापना का हिस्सा थे। दोस्तों जब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी उस टाइम इसके अन्य लोग भी हिस्सा थे जो जिसका नाम जो है नीचे दिया गया है। तो अन्य लोग जो ILA की स्थापना का हिस्सा थे वह थे AC वुलनर। दोस्तों ये जितने भी नाम हैं ये सभी ऑथर हैं यानी लेखक हैं। तो AC वुलनर साहब थे, डॉक्टर एमो थॉमस थे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्टर एमो थॉमस जो थे वो पहले इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे? तो KM असदुल्ला साहब थे, यानी पहले अध्यक्ष थे एमो थॉमस और सचिव थे डॉक्टर KM असदुल्ला साहब थे। और भी कई सारे जो है लेखक थे यानी RC मानचंद, अयंकी वेंकटया रमन्या, S बसरुद्दीन, AMR मोंटेज। और एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य जो है वह पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना। पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना। आपसे पूछा जाए कि पुस्तकालय एसोसिएशन का जो है वह मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य उसका जो है पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना। दूसरा है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना। तीसरा है भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना। दोस्तों ये सब पॉइंट जो है संघ के मुख्य उद्देश्य हैं, यानी संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय आंदोलन का किसी भी देश में बढ़ावा देना, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना, और चौथा है पुस्तकालय अध्यक्षों यानी लाइब्रेरियन की स्थिति में सुधार करना। तो यह संघ का मुख्य उद्देश्य है। आगे है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले आजीवन सदस्य
एसा रंगनाथन थे। दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मतलब आजीवन मतलब मरते समय तक यानी जीवन भर जो है उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य रहा। तो यह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश के एक ऑथर यानी एक लेखक का संघ में आजीवन सदस्य रहना यह बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड रंगनाथन साहब जो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पिता कहे जाते हैं और आपको पता है इनके बारे में मैं आपको इनका जीवनी भी बताया था कि यह जो है इनकी जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई और इन्होंने अपने देश के विकास के लिए यानी पुस्तकालय के विकास के लिए क्या क्या किया, तो इसके बारे में पहले आपको ही बता चुका हूं। तो फ्रेंड एसा रंगनाथन साहब जो थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का यह आजीवन सदस्य रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि आईएलए का कार्यालय शुरुआत में आपसे पूछा गया कि आईएलए का कार्यालय शुरुआत में कहां था। तो दोस्तों यह कार्यालय जो शुरुआत में खुला था वह कलकत्ता जो अब कोलकाता बन चुका है। तो आईएलए का कार्यालय 1933 से शुरुआती 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। फ्रेंड आईएलए का कार्यालय जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1933 ईस्वी में। 1933 से शुरुआती 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। इसे पहली बार दोस्तों अब कलकत्ता से पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों इसकी कहानी जो है थोड़ा लंबा है, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, यह कई बार चलते रहा। तो 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। इसे पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की शुरुआत जो है 1933 में की गई थी और यह 1946 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और सितंबर 1953 में दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। फ्रेंड 1946 में स्थानांतरित कर दिया गया था और वह 1953 ईस्वी तक दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा। इसके बाद यह वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो गया। अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया। दोस्तों यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंडियन लाइब्रेरी संघ का जो है यह कई बार जो है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली होते रहा और अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में स्थित था। अंत में दोस्तों 1970 में दिल्ली को आईएलए के अस्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया। कार्यालय को अप्रैल 1982 में अपने स्वयं के वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी अब इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो यह नई दिल्ली में है और यह अब फिक्स हो गया। अब जो कार्यालय जो है अब उसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। यानी अप्रैल 1982 में अपने स्वयं के यानी खुद का वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। तो फ्रेंड ये आईएलए के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे और आईएलए अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। अब आगे वाला वीडियो में मैं आईएलए को और आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि और आगे क्या क्या इसमें हुआ और इसके अभी वर्तमान सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड यदि किन्हीं को लाइब्रेरियन कोर्स का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भी फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।